हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हर्डमानिया के अंदर रिप्रोडक्शन। तो हर्डमानिया के अंदर ना दो गोनाड्स पाए जाते हैं। देखो, एक ये वाला गोनाड्स है, ये वाला, और दूसरा वाला ये गोनाड्स है। ये दो गोनाड्स पाए जाते हैं किसमें? हर्डमानिया के अंदर। एक जो गोनाड होता है ना, वो तो इसके जो ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये इंटेस्टाइन के अंतर्वलन के पास में पाया जाता है, और दूसरा इसके पेरिकार्डियम के यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो हर्डमानिया के अंदर कितने? दो गोनाड्स पाए जाते हैं। इन गोनाड्स, ये क्या होते हैं? गोनाड उभयलिंगी होते हैं, यानी इसमें मेल भी है और फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलो हम गोनाड की डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ये है गोनाड की डायग्राम। इसके अंदर आप देखो सबसे पहले कि ये वाला जो पार्ट है, ये इसके अंदर ये बने हुए हैं लोब्स। ये जो ये है, ये लोब्स बने हुए हैं। तो एक मेन एक्सिस होता है, ठीक है, उसके इधर और इस साइड दोनों और 10 से 25 लोब होते हैं। पीछे की ओर जो ये लोब होता है ना, ये बड़े आकार का लोब होता है। ठीक है, इसके अंदर ना ये जो लोब के जो बाहरी वाली साइड होता है, यहाँ पर लोब का जो बाहरी वाला पार्ट होता है, यानी इधर इस साइड, ये डार्क लाल रंग का होता है, और यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। ये टेस्टिस वाला रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होगा। और ये वाला जो इस साइड इसके आगे वाला है, यहाँ पर ये पिंक कलर का होता है, मतलब थोड़ा हल्का लाल होता है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ओवेरियन लोब्स होते हैं। ठीक है, एक ही लोब की पूरे जो पूरा लोब है, ये क्या है? उभयलिंगी है। क्या है ये? उभयलिंगी है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों बन रहे हैं। ठीक है, जो इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर क्या होता है कि मेंटल में दो गोनाड्स होते हैं। गोनाड आंत के लूप पर और दाया गोनाड हृदय के पृष्ठीय भाग पर होता है। गोनाड लगभग कितना? 3 × 1 सेंटीमीटर का होता है। दोनों पंक्तियों में होता है। 10 से 25 लोब पाए जाते हैं इसके अंदर। पीछे का अयुग्मित जो लोब होता है, वो सबसे बड़े आकार का होता है, ये वाला। प्रत्येक लोब एक बाहरी लाल रंग का वृषण भाग होता है जो शुक्राणु पैदा करता है, और एक आंतरिक गुलाबी रंग का डिम्ब ग्रंथि यानी ओवेनियन लोब होती है, जो क्या करती है? अंडाणु का निर्माण करती है। प्रत्येक गोनाड का जो प्रत्येक लोब होता है वो उभयलिंगी होता है, यानी इसके अंदर मेल भी और फीमेल दोनों ऑर्गन है। और ये क्या करेंगे? मेल स्पर्म का निर्माण करेंगे, और फीमेल पार्ट से ओव्यूल का निर्माण होगा। ठीक है, ये अब इसमें आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो फीमेल वाला पार्ट रहेगा, ये बनाएगा, इसके अंदर पाई जाती है फोलिकल सेल्स, जो क्या करेंगी? ओव्यूल्स का निर्माण करेंगी। और यहाँ पर इस साइड वाले रीजन पर पाई जाएंगी ट्यूब्स पाई जाती हैं, शुक्र जनन नलिका जिसे बोलते हैं। वो क्या करेंगी? मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण करेंगी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो ओविडक्ट होती है, इससे निकलती है डक्ट, ये सभी बनाती है मेन डक्ट। ठीक है, जो होती है सब बड़ी वाली होती है ना, वो तो कहलाती है ओविडक्ट, और जो अंदर ये छोटी वाली दिख रही है, ये होती है स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, दो तरह की डक्ट पाई जाती है, एक बड़ी वाली जो कि है ओविडक्ट, और अंदर की तरफ छोटी वाली जो पाई जा रही है वो कहलाती है स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, तो इनके द्वारा स्पर्म और एग्स का निर्माण होगा। ये पतली वाली जो स्पर्मेटिक डक्ट है, ये वाली, ये स्पर्मेटिक डक्ट क्या करेगी? स्पर्म को ओविडक्ट के अंदर ही रिलीज कर देगी, और ये ओविडक्ट किस में खुल जाएगा? अवस्कर में जाके खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर क्या होता है? स्पर्म और एग का निर्माण होता है। अब आप देखिए स्पर्म के बारे में कि एक परिपक्व शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 4 mm तक होती है। प्रत्येक शुक्राणु का सिर अंडाकार होता है, लंबी चोंच के आकार का इसके अंदर एक्रोसोम पाया जाता है, मध्य भाग होता है, और एक लंबी पूंछ होती है। शुक्राणु इसके अंदर 3 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, एक जिसका चोंच और सिर की लंबाई बराबर होती है, एक जिसकी चोंच गर्दन से 3 गुना लंबी होती है, चोंच गर्दन से 3 गुना छोटी होती है। मतलब इसके अंदर एक का पार्ट क्या हो? क्या तो दोनों इक्वल हो, या एक छोटा एक बड़ा हो, या ऊपर का भाग बड़ा हो नीचे का भाग छोटा हो। इस तरीके से क्या होते हैं? 3 स्पर्म पाए जाते हैं मेल के अंदर। और अगर हम फीमेल पार्ट की देखें, तो फीमेल के अंदर ये एग का निर्माण होता है। इस एग के अंदर क्या पाई जाती हैं? ये देखो, एग के अंदर ये तो हो गया न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट।
ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियस पार्ट है। न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, न्यूक्लियस में यहाँ पर पाया जा रहा है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये होता है योल्क। ये जो अंडाणु होता है ये अतिपीतकी होता है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, योल्क प्रेजेंट होता है। इस योल्क के चारों ओर एक लेयर पाई जा रही है, ये वाली लेयर। इस लेयर को क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं, इनर फॉलिकल्स सेल्स पाई जाती है। इसी तरीके से बाहर की ओर भी दो लेयर पाई जाती है, एक तो होती है इनर कोरियन लेयर और एक होती है आउटर, कहाँ गया, इनर और आउटर कोरियन लेयर। ठीक है, इन पर क्या पाई जाती है, बाहर की तरफ फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं। ये जो बाहर की तरफ ये दिख रही है ना, ये सारी क्या है, फॉलिकल सेल होती है, फॉलिकल सेल्स होती है। ये फॉलिकल सेल्स के कारण क्या होता है, जब अंडाणु बन जाता है तो अंडाणु रिलीज होने के बाद में ये जल में जाएगा, तो ये जल में डूबने से बचाता है, डूबने से क्या करता है, बचाता है। एग को क्या करता है, ये डूबने से बचाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे क्या होगा कि इसमें देखो, पर मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म तो जाएंगे स्पर्मेटिक डक्ट के द्वारा यहाँ से होते हुए, और ओविडक्ट के जो एपरेचर होता है यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और फीमेल वाले हैं वो यहाँ पर बनेंगे, वो ओविडक्ट के द्वारा, ये जो बड़ी वाली ना पीछे की साइड दिख रही है ये ओविडक्ट है, तो मोटी वाली, तो इस ओविडक्ट से होते हुए ओविडक्टल एपरेचर के द्वारा ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से एग और जो स्पर्म होंगे दोनों बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये दोनों ना मिले, यानी एग और स्पर्म दोनों आपस में ना मिले, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, परनिषेचन पाया जाता है। उभयलिंगी होते हुए भी इनके अंदर क्या पाया जाता है, परनिषेचन पाया जाता है, क्योंकि एग है ना वो पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो पहले एग रिलीज होते हैं, उसके बाद में स्पर्म रिलीज होते हैं। इसके निषेचन ना होकर इनके अंदर क्या पाया जाता है, परनिषेचन पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर क्या होता है, निषेचन की क्रिया पूरी होती है। निषेचन के बाद में इनके अंदर जायगोट बन जाता है, देन उसके अंदर विभेदन हो जाएगा, और विभेदन होने के बाद में वो क्या करेंगे, लार्वा का निर्माण कर लेते हैं। ओके, इनके अंदर कैसा पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा का निर्माण हो जाएगा, वो एसिडियन टेडपोल जो लार्वा होगा वो बाद में हर्डमानिया के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू गाइस।